इंडिया गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर यानी लोकसभा चुनाव के लिए तो एक साथ हैं, लेकिन राज्य स्तर पर यानी कि विधानसभा के स्तर पर एक साथ नहीं है। अब इसका असर ये देखने को मिलता है कि जब राज्य स्तर पर जो यूनिट होती हैं वो अपना कोई प्रदर्शन करती हैं, कोई रैली करती हैं, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर हमले करते भी हैं, लेकिन बचा बचा कर हमले करते हैं। रविवार को दिल्ली कांग्रेस ने बवाना में, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना में एक रैली का आयोजन किया। नए नए अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के बन के आए हैं, अरविंदर सिंह लवली, तो उनके नेतृत्व में प्रतिज्ञा रैली जवाब दो हिसाब दो का आयोजन किया गया। और इसमें मुख्य रूप से तो बीजेपी पर ही हमले किए गए, बीजेपी सरकार पर ही हमले किए गए, लेकिन साथ साथ दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर भी हमले किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का कहीं नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि निकम्मी सरकारों से हम जो है हिसाब लेंगे। अब सरकारों की अगर बात हो रही है तो किसकी हो रही है? अब दिल्ली के हिसाब से देखें तो सरकार या तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा बचाते बचाते और नरमी रखते हुए हमले जो हैं वो जो है कांग्रेस के नेता करते हुए बवाना की रैली में रविवार को करते हुए दिखाई दिए। ठीक इसी तरह से जब बाकी राज्यों के अंदर जहां चुनाव चल रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पर भी जब आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर भी जो हमले होते हैं वो होते तो बीजेपी पर ही हैं, लेकिन साथ ही कुछ हमले जो हैं, क्योंकि कुछ जगह अनिवार्यता है। मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ गए हैं तो वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है, अगर आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है, तो उनके बारे में कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन गठबंधन भी है, अब साथ में भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो ये एक जो तालमेल बनाने की कोशिश है, या ये कहें कि किस तरह से आप राष्ट्रीय स्तर पर जब साथ होते हैं और विधानसभा स्तर पर साथ नहीं होते हैं तो किस तरह से चुनाव प्रचार पर असर पड़ता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बोलते भी हैं लेकिन बचा बचा कर और सीधे हमले जो हैं दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर करने से बचती हैं। एक और बात यहाँ पे बतानी ज़रूरी है कि अभी पिछले दिनों एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए आखिरी में कांग्रेस को सपोर्ट कर देगी, और ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो आम आदमी पार्टी दावेदारी ठोक रही है, इससे वो पीछे हट जाएगी, जिससे कांग्रेस की मदद हो जाए, बीजेपी को रोक दिया जाए। तो इस बात को भी, ये जो बात थी, आम आदमी पार्टी के जो सूत्र हैं वो तुरंत ही इसका खंडन कर रहे थे, लेकिन बहुत मुखरता से जो है इसका खंडन करने में आम आदमी पार्टी को या तो वक्त लग गया या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उन्होंने इसका खंडन नहीं किया कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं, हम तो जो है अपने दम पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो ये सब जो है हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि जब आप साथ साथ भी हों और आप अकेले भी हों तो किस तरह से आपको सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तालमेल बैठाना पड़ता है, और ध्यान रखना पड़ता है कि हमले करें तो हमले ऐसे करें ताकि जो आपका सामने वाला है वो इतना नाराज़ ना हो जाए कि फिर आपको जो है इस बारे में सोचना पड़े कि आगे क्या करना है या इस बात को कैसे संभालना है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।